और आज की तारीख में अगर किसी को भी इतनी सी भी अगर अकल है और बुद्धि है, संवेदना है, तो वो आज 26 जून को, क्योंकि आज ही के दिन इसी लोकसभा में, पुरानी लोकसभा में रैटिफाई किया गया था इमरजेंसी को, जो रात में लगाई गई थी। और लोकसभा सदन के स्पीकर अगर इस पे आज के दिन नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? सही बात है। आज का दिन भारत के इतिहास का, लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे काला दिन है आज का दिन। और कल की रात 25 जून की रात और 26 जून सबसे काला दिन जो आपकी वजह से आया। और यहां जब आप दूसरे पर वार करेंगे तो पलटवार, और आपके खाते में तो सर इतना बैगेज है वो इमरजेंसी वाला, उस पर आपको घिरना ही था। तो तैयार नहीं थे आप लोग क्या इस वार के लिए, जो अब इतना परेशान, इतना बिलबिला रहे हैं? देखिए, अभी आप जिस तरह से वन साइडेड बीजेपी को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हो या कर ही रहे हो, उसी से गोदी मीडिया का नाम पड़ा है और इसी से लोगों में मीडिया के बारे में गलत संदेश नहीं गया सर, मैं ये नहीं सुन सकती। आप ऐसा करते हैं, ये आपका नजरिया है सर। ये राजीव गांधी से शुरू को गोदी मीडिया कहते हैं। नहीं सर, फिर इसी को भक्ति कहते हैं सर, फिर इसी को गांधी परिवार की भक्ति कहते हैं कि मीडिया में क्या डिबेट चलेगा, इसी को गांधी परिवार की भक्ति कहते हैं सर। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आप जानते हैं कि आज की तारीख में अगर बीजेपी कोई भी काम करती है, विपक्षी पार्टियां उनका मजाक उड़ाने चली जाती हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है दोस्तों। ये हर एक चीज़ के अंदर बीजेपी को टारगेट करेंगे, कहीं भी कुछ भी हो जाए। अगर दूसरी पार्टी ने भी कुछ किया होगा ना, तो भी ये उसमें बीजेपी का नाम घुसेड़ देंगे। ये अगर डिबेट करने आएंगे ना, सपोज कीजिएगा अगर कांग्रेस ने कोई काम किया हुआ है तो ये बीजेपी का पुराना इतिहास ले आएंगे, जी उन्होंने ये किया था, ये उन बातों पे नहीं आता। यही सबसे बड़ा आज की डेट में ढाब है दोस्तों। इसीलिए आज की डेट में पॉलिटिक्स इतनी गंदी हो चुकी है, क्योंकि इनको विपक्ष में बैठने की आदत नहीं रही। इनको ये 17 साल इन्होंने राज किया और अब ये बैठे हुए हैं 10 साल से खाली, और आगे भी खाली ही बैठेंगे ये। तो इनको चुल उठती है कि किसी तरीके से किसी बात को कहाँ से जोड़ के ना बदनाम किया जाए। आज की डिबेट में भी यही हो रहा है। और जब ऐसा होता है तो आपको जानते हैं कि जो बीजेपी के प्रवक्ता है, एक से एक धुरंधा प्रवक्ता है, फिर जब वो धोते हैं तो फिर इनका मुंह भी उतर जाता है। आप डिबेट देखेंगे, आपको डिबेट बहुत अच्छी लगेगी दोस्तों। डिबेट पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। सर, क्या लब्बो लुबाब ये समझा जाए कि इमरजेंसी मतलब कांग्रेस पार्टी की दुखती रग, दुखती नस, और आज जोर से दबी है, इसीलिए दर्द जोर से हो रहा है? रोमाना जी, एक बात आप समझ लीजिए कि उस चीज के लिए इंदिरा जी ने, मनमोहन सिंह साहब ने, सोनिया जी ने, सबने जो बात कहनी है कह दी है, उसके बारे में माफी भी मांग ली है। ये माफी के काबिल नहीं बचे हैं। इन्होंने जिस तरह से 10 साल में संविधान को कुचला है और देश ने उसके खिलाफ मैंडेट दिया है, और देश ने उसके खिलाफ मैंडेट देने की वजह से जो शर्मनाक जीत इनको मिली है, शर्मनाक हार सुनिए, 70 साल में पहले बार शर्मनाक जीत जो मिली है उसकी बात नहीं हो रही है। यह बात करने की इनमें हिम्मत नहीं है कि 1980 के बाद किस तरह से संविधान स्ट्रांग हुआ है, किस तरह से संवैधानिक संस्थाएं बनी है, किस तरह से सबको अधिकार मिला है। ये नहीं बता सकते कि हमने किस तरह से पत्रकारों का दमन किया है जिसने आवाज उठाई है। अरे रुको जरा। अतुल जी को लगता है इसके बारे में ज्ञान नहीं है। आज एडवाइजरी काउंसिल में क्लियर कट था कि अध्यक्ष का चुनाव होगा और उसके बाद अध्यक्ष संबोधन करेंगे लोकसभा को, वही हुआ। और आज की तारीख में अगर किसी को भी इतनी सी भी अगर अकल है और बुद्धि है, संवेदना है, तो वो आज 26 जून को, क्योंकि आज ही के दिन इसी लोकसभा में, पुरानी लोकसभा में रैटिफाई किया गया था इमरजेंसी को, जो रात में लगाई गई थी। और लोकसभा सदन के स्पीकर अगर इस पे आज के दिन नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? सही बात है। आज का दिन भारत के इतिहास का, लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे काला दिन है आज का दिन। और कल की रात 25 जून की रात और 26 जून सबसे काला दिन जो आपकी वजह से आया। और इस पे अगर सदन में नवनिर्वाचित स्पीकर अगर अपनी बात रखते हैं और 2 मिनट का मौन रखते हैं, उन लोगों को संवेदना देते हैं जो इमरजेंसी के कारण मारे गए थे, जो जेल में लाठी खाए थे, जिसमें अखिलेश यादव के पिताजी भी थे, तो ये पाप हो गया। उस वक्त ये लोग नारे लगाने लगे, मतलब इनको अपने किए पछतावा नहीं है। इमरजेंसी जो लगाई उसका इनको 1 पैसा पछतावा नहीं है। ये उस चीज को चेरिश करते हैं कि हमने किया, हमने इस देश की सत्ता को ऐसे चलाई, इमरजेंसी लगाई, उसका कोई पछतावा नहीं। तो मतलब वो अभी जो माफियां गिना रहे थे अतुल साहब, वो सारी माफियां भी ढोंग था। और अगर पछतावा होता तो कम से कम आज शर्मिंदगी होती सर। इस तरीके की दीदा दिलेरी तो ना दिखाते कि वहां पर एक निंदा प्रस्ताव, वो भी उसके लिए जो सबसे बड़ा धब्बा देश के लोकतंत्र, देश के संविधान के लिए, और आप लोग वहां पर खड़े होकर सर हंगामा कर रहे हैं।
आप लोग नारेबाजी कर रहे हैं सर सदन में। देखिए रोमाना जी, उस बात को 50 साल हो गए, उसके ऊपर कई बार चर्चाएं हुई है। मैंने कहा कि हमने भी हमारी भूमिका रख दी थी। अभी वो विषय इसलिए सामने लाना है क्योंकि सच्चे विषयों से भागना है। फिर बोलो आरएसएस को 2 लेटर लिखे थे आरएसएस के प्रमुख ने, बाला साहब देवव्रत ने, चलो खड़े होकर माफी मांगे। वो भी ये भागने वाली बात स्थिति है। ये भाग रहे हैं आप अपने जिम्मेदारियों से। 50 साल हो गए, उसके बाद संविधान और आप किस तरीके के जवाब दे रहे हैं? संविधान को वीक करने का, कमजोर करने का काम पिछले 10 साल में हुआ है। मैं 50 साल हो गए तो भूल जाएं इसको। अरे विषय आरएसएस से सर्टिफिकेट चाहिए आपको, है सर? आरएसएस का सर्टिफिकेट आप दिखाएंगे। 50 साल हो गए तो भूल जाइए आप। सच्चा विषय, सच्चे विषय पर बात कीजिए सर। इमरजेंसी सच्चा विषय है सर, काला धब्बा है, वो दाग है जिसे कोई भूल नहीं सकता है सर। रोमाना, संविधान का जवाब नहीं दे पाए सर, संविधान का जवाब नहीं दे पाए लोग। मुझे ये बताओ, जवाब तो संविधान से ही दिया है। चुनाव आयुक्त के नाम इमरजेंसी का है, लेकिन विपक्ष लगातार जो संविधान की दुहाई दे रहा था, आज बिल्कुल नहीं, संविधान का जवाब बीजेपी की तरफ से सर सदन में एनडीए की तरफ से दिया गया संविधान के जरिए ही है। और उसका नतीजा ये है कि फिलहाल बोलती आप लोगों की बंद हो गई है। नाहिद लारी खान, आप मुझे बताइए कि यहाँ इमरजेंसी की बात हो रही है, 50 साल पुरानी बात, कांग्रेस पार्टी का बस चले तो वो देश की याददाश्त से ये वाली घटना ही मिटा दे, है ना? लेकिन आप लोग तो इसको नहीं भूलना चाहेंगे ना, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने तो संघर्ष किया था लोकतंत्र बचाने के लिए। उनको तो बाकायदा लोकतंत्र का प्रमुख सिपाही यही कहकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन के बाद बाकायदा श्रद्धांजलि भी दी। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आज इस इमरजेंसी वाले मुद्दे पर समाजवादी पार्टी कहां है? आप लोगों की चुप्पी और आप लोगों का कांग्रेस का साथ दिखाता है कि आप लोग संविधान के सगे नहीं, शायद सत्ता के सगे ज्यादा हैं। किसके सगे हैं आप लोग, नाहिद लारी खान? रोमाना जी, अब ये देखने वाली बात है कि आखिर ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई कि बीजेपी को इमरजेंसी पर बात करनी पड़ रही है। ना ये इमरजेंसी का 25वां साल है और ना ये इमरजेंसी का 50वां साल है। 49वें साल में बीजेपी को इमरजेंसी लगी है, इमरजेंसी पर बात करेंगे। अब आप ये समझिए ना कि इमरजेंसी 25वें और 50वें साल में ही शुरुआत होगी क्या बात की? तो बात तो और 50वां बरस लग गया है, ये 50वां साल ही लग रहा है। अरे आप बात तो सुने। हाँ आइए ना, आप ही से पूछिए। अरे बात तो सुने। अरे अभी तो 49वां साल लगा है, 49वां साल पूरा हो गया है। 49 साल पूरे होकर 50वां लग गया है ना, जो हम आम भाषा में बोलते हैं। देखिए ये इमरजेंसी इसलिए आ रही है बीजेपी को क्योंकि अभी जो चुनाव हुआ है लोकसभा का, तो बीजेपी लगभग आधी हो गई है और कांग्रेस जो है लगभग जो है दो गुना से अधिक हो गई और समाजवादी पार्टी तो 12 गुना से अधिक सीटें जीतते आ गई है। तो इसलिए बीजेपी को समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का 110 डिग्री का बुखार चढ़ा है। अब आरा में ऐसे लोग बैठे, मोदी जी सहित ऐसे लोग बैठे जिनका व्यक्तिगत या उनके परिवार का इमरजेंसी से दूर दराज तक कोई लेना देना ना हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे बिरला जी हो, चाहे शाह जी हो, चाहे गडकरी जी हो, चाहे किरण रिजिजू जी हो, कहां तक गिनाओ, इनका इमरजेंसी से दूर तक कोई लेना देना नहीं हूं। आप ही से बात कर रही हूं, समर्थन करना चाहिए था आपको। और आपने यहाँ फैक्ट्स रखे और तीनों फैक्ट्स गलत रखे। आपने कहा बीजेपी आधी हो गई है, आधी तो नहीं कहेंगे, है ना? 303 से 240 पर आए, 20% कम हुई है, आधी नहीं हुई है। आगे के लिए कहीं और जाएंगे डिबेट करने तो भी अपने फैक्ट सही रखिएगा। आपने कहा कांग्रेस दुगने से ज्यादा हो गई है, दुगने से ज्यादा नहीं हुई है, करीब दुगना हुई है, ठीक है। और आपने कह दिया यहाँ पर समाजवादी पार्टी जो है 12 गुना आपने उसको बढ़ा दिया आगे। समाजवादी पार्टी भी 5 से जो है वो कहां पहुंची है? 33-34 तक ही पहुंची है ना, 37 तक पहुंच गई है, वो भी 12 गुना नहीं हुई, 7 गुना हुई, ठीक है। फैक्ट्स ठीक कर लीजिए और अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप, इतने आप लोग इमरजेंसी के भुक्तभोगी हैं, तो वो जो आज इमरजेंसी की निंदा में प्रस्ताव आ रहा था, उस प्रस्ताव के साथ खड़े हुए क्यों नजर नहीं आए? मैं फिर वही सवाल पूछूंगी, किसके सगे हैं? संविधान के सगे हैं या सत्ता के सगे हैं? आप लोग सत्ता के सगे नजर आ रहे हैं, मुझे संविधान के सगे ही नहीं नजर आ रहे हैं आप लोग। सही बात है जी का मैं रुक करती हूँ। उसके बाद डॉक्टर अजय आलोक आपके पास आऊंगी क्योंकि वहां बहुत से सवाल ऐसे हैं जिसके जवाब आपको देने हैं। लेकिन अतुल जी, जब खुद ही आप लोग संविधान बचाने की दुहाई देते देते पूरा चुनाव लड़ते हैं तो फिर तैयार रहना चाहिए ना, आपको पता होना चाहिए कि ये राजनीतिक हमाम है और यहाँ जब आप दूसरे पर वार करेंगे तो पलटवार। और आपके खाते में तो सर इतना बैगेज है, वो इमरजेंसी वाला, उस पर आपको घिरना ही था। तो तैयार नहीं थे आप लोग क्या इस बार के लिए, जो अब इतना परेशान, इतना बिलबिला रहे हैं?
हाँ सही बात है। जब आप खुद ही वो क्या शीशे के घर में मैं रहते अपेक्षा करता हैं, हूं। उन्हें दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए ना सर। आपने इतने पत्थर चलाए 24 चुनाव प्रचार में, तो आप फिर तैयार रहिए। रोमाना जी, मैं अपेक्षा करता हूं कि आप मेरा शांति से सुनेंगे और शांति से सुनेंगे, धैर्य से सुनेंगे जी। देखिए, अभी आप जिस तरह से वन साइडेड बीजेपी को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हो या कर ही रहे हो, उसी से गोदी मीडिया का नाम पड़ा है और इसी से लोगों में मीडिया के बारे में गलत संदेश नहीं गया सर, मैं ये नहीं सुन क्योंकि आप सकती ऐसा सर। करते हैं। ये आपका नजरिया है सर, डिप्टी स्पीकर, आपका नजरिया है। मैंने आपसे सवाल पूछ लिया, तो अब आप मुझे सर्टिफिकेट देंगे सर। नहीं, नजरिया नहीं है, यहाँ पर ये सामने सामने आप यहाँ पर मुझ पर इस तरीके के टिकट नहीं दे रहा हूं, कर मैं सकते सच्चाई हैं ना सामने सर। रखा हूं। आप अपना देखिए, आपको नजरिया सुनना रखिए। नहीं है। देखिए, आपको सुनना नहीं है। मैं सर बिल्कुल आखिरी वक्त तक समर्थन करूंगी कि आप अपनी बात रखें, लेकिन सर आप इस बात का भी लिहाज रखें ना सर कि आप जो है वो मुझे ऐसे टारगेट नहीं कर सकते हैं। आप फैक्ट नहीं रख रहे हैं ना, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मुझे बताइए, आप इस देश का पहला डिप्टी स्पीकर कौन था, किस पार्टी का था? नहीं, परंपरा की आपने बात की है। परंपरा कहां से शुरू होगी? आजाद हिंदुस्तान की परंपरा 1952 पहले लोकसभा चुनाव और पहली विधानसभा, पहली लोकसभा से शुरू होगी, राजीव गांधी से शुरू होगी। गोदी मीडिया कहते हैं। नहीं सर, फिर इसी को भक्ति कहते हैं सर, फिर इसी को गांधी परिवार की भक्ति कहते हैं कि मीडिया में क्या डिबेट चलेगा, इसी को गांधी परिवार की भक्ति कहते हैं सर।